हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक समझने वाले हैं और वो है मेटाबॉलिक वेस्ट। देखिए, मेटाबॉलिक वेस्ट ह्यूमंस में भी जनरेट होते हैं, अदर एनिमल्स में भी जनरेट होते हैं और प्लांट्स में भी जनरेट होते हैं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो है एनिमल्स पर, कि एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस वेस्ट के आधार पर कितनी कैटेगरी देखी जाती हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल देखे जाए तो करीब 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। मेनली तो वैसे 3 ही कैटेगरी होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखते हैं तो 4th कैटेगरी भी पॉइंट आउट की गई है। नंबर फर्स्ट, अमोनोटैलिज्म। नंबर सेकंड, यूरियोटैलिज्म। नंबर थर्ड, यूरिकोटैलिज्म। ठीक है, ये 3 मेन कैटेगरी होती हैं। इसमें एक 4th भी ऐड किया गया, उसको ग्वानोटैलिज्म। ठीक है, तो ये टोटल 4 कैटेगरी बनी हुई है मेटाबॉलिक वेस्ट के आधार पर। लेकिन अब आपके ब्रेन में सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हायर एनिमल्स हो, जिसमें ह्यूमन भी शामिल है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है ना, तो वो फूड का इंटेक ज़रूर करेगा। और जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइवल मोड में जिंदा रखने के लिए फूड का इंटेक करता है, तो वेस्ट भी बनेगा। वो बात ठीक है कि फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने प्रोटीन का इंटेक किया और डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड्स वगैरह बन गए हैं, बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, लेकिन कुछ वेस्ट भी तो जनरेट होता है ना। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप खाते हैं तो वेस्ट जरूर बनता है, तो वो क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। लेकिन अब यहीं पर मेटाबॉलिक वेस्ट से जुड़ा हुआ एक मेन नाम आता है और वो है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस उन प्रोसेस को कहते हैं, उन रिएक्शंस को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती हैं। ठीक है, चाहे वो लिविंग बॉडी में कोई भी रिएक्शंस हो, जैसे कि एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक एग्जांपल है मेटाबॉलिक प्रोसेस का, है ना। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वो जब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में चेंज हो जाता है, या फिर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के रिएक्शंस होने के बाद करीब 10 रिएक्शन चलती हैं यहाँ पर, ठीक है, 10 स्टेप्स के बाद फाइनली एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं सेल के अंदर। पर ये जो रिएक्शंस होती हैं, इसको ओवरऑल क्या नाम दिया जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, पर ये है क्या? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस एक वो प्रोसेस जो किसी लिविंग बॉडी में चल रहा है, ये एक तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। नंबर फर्स्ट, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। ठीक है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है ना, जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स चीज का सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, ये आपके पास कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसका एग्जांपल, जैसे आपने प्रोटीन का इंटेक किया और इंटेक करने के बाद फाइनली जब प्रोटीन फुल्ली डाइजेस्ट हो जाती है तो अमाइनो एसिड्स बन जाता है, ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, जब ये सारे अमाइनो एसिड्स हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर हमारे ब्रेन की सिग्नलिंग के बेसिस पर ये खुद से रीअरेंज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की वहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन होना है। तो अब ये अमाइनो एसिड्स का जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो अमाइनो एसिड्स के मिलने से जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, उस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक में क्या होता है? सिंपल सब्सटेंसेस मिलते हैं आपस में और फाइनली एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन बनेगी तो आप एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे, और जब आपके पास प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनेगा तो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। लेकिन आप एक बात सोचिए ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस कोई सा भी चले, किसी में भी चले, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले, तो क्या प्रोसेस के लास्ट में वेस्ट नहीं बनेगा? बनेगा ना वेस्ट। उसी वेस्ट को बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट।
तो मेटाबॉलिक वेस्ट जरूर जनरेट होता है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग देखा जाता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट के आधार पर, मेटाबॉलिक वेस्ट के आधार पर 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं मेनली, है ना। फोर्थ को भी इसमें ऐड किया गया है वैसे तो, पर मेनली 3 कैटेगरी बनाई गई हैं कि भाई अमोनिया रिलीज हो रहा है वेस्ट में, है ना, वेस्ट में अमोनिया देखा जाता है, तो आप बोलेंगे उसको अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के वेस्ट में देखा गया कि भाई यूरिक एसिड है, तो आप बोलेंगे यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के वेस्ट में यूरिया पाया गया, तो उसको बोलेंगे यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म प्रोसेस क्या होगा, यूरियोटैलिज्म। क्लियर हो आपको? इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेते हैं उनकी। अमोनिया, ठीक है, यूरियोटैलिज्म में यूरिया, वो नाम मैच हो रहा है ना, ध्यान रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूरिक एसिड और लास्ट, अब ये फोर्थ कैटेगरी क्या है, आपने बेसिस के बारे में सुना होगा, है ना। जो डीएनए होता है ना, डीएनए बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना होता है, या 3 कंपोनेंट्स देखे जाते हैं, है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर को जब हम थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करते हैं। अब वो क्या क्या है, शुगर, एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, है ना, और बेस। बेस ना अगर आप बेसिस कहें तो बहुत अच्छा है। बेसिस 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, उनमें से ग्वानिन जो बेस है, कौन सा बेस, ग्वानिन। अगर वेस्ट में ग्वानिन देखा गया किसी ऑर्गेनिज्म के, तो उसको बोलेंगे ग्वानोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ग्वानोटैलिज्म प्रोसेस। ग्वानिन वो वेस्ट जो उसमें देखा गया, ये हालांकि रेयर है, सिर्फ स्पाइडर में देखा जाता है ये। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी बनाई गई हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के आधार पर। और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लास्ट में जो वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट को मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में जो आपको यहाँ पर एग्जांपल्स में डालने होते हैं। अमोनोटैलिक जो ऑर्गेनिज्म है, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके वेस्ट में अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। अब अमोनिया एक पॉइजन होता है, अमोनिया एक बहुत ही हाई क्वालिटी का पॉइजन होता है। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल है मोस्टली अमोनिया रिप्रेजेंट करते हैं अपने वेस्ट में। और अमोनोटैलिज्म के अंदर भी आपको एक्वेटिक एनिमल्स के ही एग्जांपल्स डालने हैं, जैसे कि आप इसमें अमीबा, पैरामीशियम, और फिशेस, मोस्टली सभी फिशेस आती हैं इसके अंदर। ठीक, तो अमोनिया एक वो सब्सटेंस जो किसी ऑर्गेनिज्म के वेस्ट में जब पाया जाता है, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म की लिस्ट में प्लेस करते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के वेस्ट में यूरिया पाया जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटैलिज्म। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप याद रखना कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए नेचर में जो जिस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर वैसी ही अडेप्टेशन आने लगती है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, है ना। ये नेचर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनमें से एक है। ठीक है, तो वाटर में ही सर्वाइव कर रहे हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिशेज वगैरह सभी मोस्टली 90% वो किस में आती हैं, अमोनोटैलिज्म की लिस्ट में। लेकिन यूरिया भी एक पॉइजन सब्सटेंस होता है, उसको भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन मॉडरेट लेवल पर। ठीक है, अमोनिया वालों के कंपैरिजन में काफी कम, तो मीडियम लेवल पर आप कह सकते हैं। तो ह्यूमन बेस्ट एग्जांपल है अर्थवॉर्म। ठीक है, एम्फीबियन, तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल आते हैं यूरियोटैलिज्म के लिस्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 3rd कैटेगरी जो है वो है यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म एक वो कैटेगरी होती है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट में पाया जाता है यूरिक एसिड। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के वेस्ट में पाया गया यूरिक एसिड, तो उसको हम किस लिस्ट में प्लेस करेंगे, नंबर 3rd में, यूरिकोटैलिज्म या यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स क्या हैं, ये हालांकि
काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल होता है। पॉइजन्स तो देखिए वेस्ट में जो हम 3 कैटेगरी लेकर चल रहे हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड, ये सभी टॉक्सिक होते हैं, है ना। बाकी यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए वाटर की ज़्यादा नीड नहीं होती, ऑर्गेनिज्म को कंसनट्रेट फॉर्म में वेस्ट बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें मेनली आप लिखिएगा एग्जांपल बर्ड्स। आपने देखा भी होगा बर्ड जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है वो काफ़ी कंसनट्रेट फॉर्म में होता है, और वाटर की नीड ऐसे ऑर्गेनिज्म को काफ़ी कम होती है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल की लिस्ट में आप ह्यूमन भी डाल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन के बॉडी में भी यूरिक एसिड देखा जाता है वेस्ट के अंदर। और यूरिया, मेनली तो यूरिया की लिस्ट में डालना है आपको, और बाकी सेकंड नंबर पे यूरिक एसिड की लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वेस्ट में ग्वानिन देखा जाता है, और ये एक थोड़ा रेयर कैटेगरी है। इसमें एग्जांपल है स्पाइडर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल बॉडी हो, चाहे लोअर एनिमल्स हो चाहे हायर एनिमल्स हो, उनकी वेस्ट में, अब वेस्ट देखिए यूरिन की फॉर्म में हो सकता है ना, या फिर कंसनट्रेट फॉर्म में वेस्ट देखा जा सकता है। तो किसी भी वेस्ट में, वेस्ट मटेरियल में अगर अमोनिया है तो अमोनोटेलिज्म, यूरिया है तो यूरियोटेलिज्म, यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। और जो फोर्थ कैटेगरी है ये काफ़ी रेयर है, ग्वानिन अगर वेस्ट में देखा जा रहा है तो आप उसको बोलेंगे ग्वानोटेलिज्म। तो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट के आधार पर ये 4 कैटेगरी थी जो हमने आज की वीडियो में समझी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस के रिजल्ट में जो वेस्ट जनरेट होता है उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।